हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। सो दिस चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ये जो रिसेंटली अभी इंडिया एंड चाइना का झगड़ा हुआ था बॉर्डर पर, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और आज के वीडियो हम लोग समझेंगे कि इसका मेन कारण क्या था। ठीक है, किस लोकेशन पर किस वजह से ये झगड़ा हुआ, सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो गाइज, सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक बनी रहेगा। ठीक है गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस समय अगर देखा जाए कोरोना की स्थिति में तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग है वो ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, अगर इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ फॉरवर्ड कर दी जाती है। साथ में जितने भी वीडियोज होते हैं उनका आपको पहले से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका कॉस्ट किस तरीके से जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर का प्लान सेलेक्ट करते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। और 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है गाइज आपको 6480 का। तो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइज, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंडिया और चाइना का जो वायलेंट फेस ऑफ हुआ, ठीक है, गलवान वैली पर। तो इसका मेन कारण क्या था, मेन मुद्दा क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देर रात ये सोमवार को घटना घटी, ठीक है, 16 जून को। तो दरअसल हो क्या रहा था कि जो एक कर्नल बाबू सिंह का नाम सुना होगा आपने। इस घटना में लगभग 20 के आसपास जवान की शहीद होने की खबर है। और इससे ज़्यादा जो जवान है वो कुछ इसमें सीरियस तरीके से घायल, गंभीर तरीके से घायल है। ठीक है, तो ये जो टुकड़ी थी जो जिसको लीड कर रहे थे कर्नल बाबू सिंह, तो ये जो टुकड़ी थी ये जाकर के लद्दाख का जो ऊपर पॉइंट है, ऊपरी पॉइंट है 14 पॉइंट, ठीक है, वहां पर जाकर के जब गश्त करने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर चाइना की ऑलरेडी एक टुकड़ी है जो कब्जा करके बैठी हुई है। ठीक है, वैसे तो अमूमन जो आर्मी है, अगर हम देखा जाए तो इंडिया और चाइना दोनों की आर्मी जब LAC पर जाती है तो कोई भी हथियार लेकर के नहीं जाती, क्योंकि ये ट्रीटी में जो पहले सहमति हुई थी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था। ठीक है, और अगर लेके भी जाती है तो ये क्लियर होता है कि आपने जो अपनी बंदूक है वो पीठ पे रखनी होती है और बुलेट्स को जो है आप अपनी पॉकेट में रखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें ये जो वॉर ऑफ हुआ या जो झड़प हुई है इसमें किसी भी तरीके की गोली चलने का तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो पूरी तरीके से लड़ाई या झगड़ा हुआ आपस में, जो झड़प हुई वह ये जरूर है कि हाँ, आपस में जवानों में मारपीट जरूर हुई। तो जब स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो कर्नल बाबू सिंह हैं, जब ये वाले एरिया में जाते हैं ऊपर टॉप वाले पोजीशन पर, तो वहां पर ऑलरेडी कुछ चीनी सैनिक थे जो ऑलरेडी पोस्ट पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो उनके द्वारा मना किया जाता है कि आप इस पोस्ट को छोड़ दीजिए। और चाइना के जो जितने भी सोल्जर होते हैं वो उस पोस्ट को खाली करने से मना करते थे। और जब वो पोस्ट को खाली करने से मना करते हैं तो जो इंडियन सोल्जर्स है उनका लगातार विरोध करते हैं और इसी दौरान इनमें आपस में झड़प हो जाती है। ठीक है, तो धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। और बाद में जो चाइना के जो कुछ सोल्जर्स थे उनके द्वारा रॉड और जो वायर्स थी उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काफ़ी जो सोल्जर होते हैं वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तो दोनों साइड में अगर देखा जाए कि चाइना से ये रिपोर्टेड है कि चाइना के साइड के भी लगभग 50 या उससे ऊपर ज़्यादा सैनिक जो हैं यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और इंडिया के साइड से अगर हम बात करने जाएं तो 20+ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 20 जवान शहीद हुए हैं।
और लगभग 15 के आसपास जो बताए जा रहे हैं कि बहुत ही गंभीर तरीके से घायल है। ठीक है, तो ये जो झड़प है लगातार माना जा रहा है कि 7 घंटे के आसपास चली। स्टार्टिंग में जैसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडियन सोल्जर थे बहुत कम थे, जो कर्नल बाबू सिंह की अध्यक्षता में वहां पर गए थे, लगभग 50 के आसपास टुकड़ी थी। और ये माना जा रहा है कि वहां पर जो चाइनीज जो सोल्जर थे वो लगभग 300 या 250 प्लस माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो झड़प हुई लगभग इतने सैनिकों के बीच में हुई, और झड़प के दौरान कुछ सैनिक बाद में नदी पर भी गिर जाते हैं, जिनके शव बाद में सुबह निकाले गए। अब देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है कि चाइना में इस समय बॉर्डर में जो इंडिया है एक रोड का निर्माण कर रहा है, एक सड़क का निर्माण कर रहा है, और चाइना नहीं चाहता है कि इस सड़क का निर्माण किया जाए। तो चाइना लगातार इसका विरोध कर रहा है, और इंडिया किसी भी तरीके से इस सड़क निर्माण को खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया चाहता है कि उस एरिया में अपनी वो मौजूदगी बरकरार रखे। ठीक है, और बरकरार अगर उसको मौजूदगी रखनी है तो उसके लिए ये सड़क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जिसमें बीआरओ काम कर रहा है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है और इसकी स्पीड दुगनी कर दी गई है। तो अभी भी ये झगड़े के बाद, इस झड़प के बाद भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि वहां पर जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो नहीं रुकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने जो अक्साई वाला एरिया देखा, वहां पर ये जो लेक के आसपास वहां पर भी विवाद है। इसका नाम है पेंगोंग तत्सो लेक। ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा, कई बार इसको पूछी गई है, पेंगोंग तत्सो लेक। ठीक है, तो ये जो लेक है ये दोनों देशों के बीच में बाउंड्री लाइन मानी जाती है, इंडिया के बीच में भी और चाइना के बीच में भी। लेकिन जो मेन झड़प हुई है वो लद्दाख के इस रीजन पर, जिसका नाम है गलवान वैली। ठीक है, तो इस घाटी पर झड़प हुई है इंडियन सोल्जर्स के साथ और चाइनीज सोल्जर के साथ। तो आपस में किसी भी तरह की गोला बारूद या फिर गोली चलने का कोई भी सबूत नहीं है। जो झड़प हुई है जिनमें जान गई है वो पूरी तरीके से धक्का मुक्के पर आधारित थी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इस पर स्टेटमेंट भी आए हैं। और इससे पहले अगर देखा जाए तो बिगनिंग में भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो डिस्प्यूट थी वो सुनने में आ रहे थे, लेकिन दोनों तरफ के जो आर्म फोर्सेस के हाई ऑफिसर हैं उनमें ऑलरेडी टॉक हो चुकी थी, और उसके बावजूद ठीक है ये अभी फिर से झड़प, ये धक्का मुक्की स्टार्ट हुई। तो रिपोर्ट में यही बताया गया कि चाइनीज साइड से अगर देखा जाए तो कैजुअलिटीज ज़्यादा है, इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, और इंडिया के साइड से अगर देखा जाए तो अभी तक टोटल जो जवान शहीद हुए हैं वो 20, और जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं वो 15 प्लस बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके रिगार्डिंग में जो इस समय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में हाई लेवल की ऑलरेडी मीटिंग चल रही है, बातचीत हो चुकी है। और रक्षा मंत्रालय ने वहाँ की जो आर्म फोर्सेस है उनको इमरजेंसी पावर भी प्रोवाइड कर दी गई है कि वो सिचुएशन को देख करके अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेन मुद्दा इस समय आपका जो गलवान वैली पर चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं और वीडियोस बेहतर लगते हैं तो प्लीज़ गाइस इनको जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स 10, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप अनअकैडमी का बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।